हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेलवे में भर्ती को लेकर के कई सारे वीडियो इस समय जो है ट्रेंडिंग में है, लेकिन ये सच्चाई भी है क्योंकि भर्ती सचमुच आ रही है। लेकिन लोगों के मन में लगातार जो है अभी भी टेंशन बना हुआ है कि कितने पदों पर भर्ती आएगी, क्या है कैसे नहीं। इसके बारे में एक वीडियो हमारा ऑलरेडी आया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं थी जो हम स्पष्ट करने के लिए आए हैं। तो क्या मतलब ये एक से 1.5 लाख पदों पर भर्ती की क्या कोई सच्चाई है या फिर ये बस हवाबाजी चल रही है? तो इसके लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए, इसके पहले रेलवे भर्ती बोर्ड ने साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि वे अब हर साल भर्ती देंगे। मतलब कि इसके पहले 5-6 सालों से भर्ती नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो परीक्षाएं संपन्न हुई थी 18-19 की भर्ती के समय की, वही हुई है। उसके बाद से कोई परीक्षा नहीं हुई है। इस पर इसके बाद वह जो है रेलवे बोर्ड के ऊपर कई सारे दबाव बनाने के बाद यहाँ पर रेलवे बोर्ड जो है पूरी तरीके से दबाव में आ गया था। तो उन्होंने बोला कि अब मैं हर साल भर्ती करने वाला हूँ, तो जिसके जरिए यहाँ पर 14 साढ़े 14,000 के आसपास पद जो हैं वो 14 सितंबर से शुरू कर दिए जाएंगे नॉन टेक्निकल वालों के लिए, यानी आईटीआई और थोड़ा सा उसमें बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो उनके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर 14 सितंबर को है फॉर्म स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ग्रुप डी वालों के लिए क्या करना है, देखिए ग्रुप डी की भी वैकेंसी तकरीबन 1 लाख से अधिक पद है। यहाँ पर ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसके लिए मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ आपसे, इसमें जो है 1 लाख से अधिक पद है। लेकिन अभी इसके लिए जो विज्ञापन है वो तकरीबन 15 सितंबर के बाद आएगा और 21 सितंबर के आसपास इसका फॉर्म भरने के लिए बोला गया है। ये अभी एक शॉर्ट नोटिस और रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों द्वारा ही बताया गया, लेकिन अभी इस पे ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आया है। मतलब अखबार के पन्नों में ही ये चीज़ें चल रही है। लेकिन हमने भर्ती बोर्ड में संपर्क किया, रेलवे बोर्ड में कई जगह पर संपर्क किया, तो उन्होंने भी बताया कि जो है भर्ती पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई है, यानी कि भर्तियों का जो मामला है वो संपन्न हो चुका है। बस वो फॉर्म भरवा करके आगे का प्रोसेस बढ़वाना है, यानी कि भर्ती 100% आने वाली है। तो नॉर्मल सी बात है कि अब यहाँ पर ग्रुप डी के कई सारे लोग, ग्रुप डी वाला टेंशन होगा कि यार ग्रुप डी में कौन सी वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर बिना आईटीआई वाले को लिया जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो एक न्यूज़पेपर का कटिंग वायरल होता है जिसमें होता है कि ग्रुप डी में अब आईटीआई कैंडिडेट ही लिए जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार या अदर स्टेट कोई भी जितने भी हैं वहाँ पर अगर आईटीआई के कैंडिडेट की आप देखेंगे संख्या, तो वो नॉर्मल कैंडिडेट की अपेक्षा बहुत कम है। यानी कि आईटीआई किए हुए कैंडिडेट उतने नहीं है जितना नॉर्मल कैंडिडेट है। तो इसकी वजह से सरकार इस तरीके का फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि हालांकि आईटीआई वालों के लिए भी कई सारे पद जो हैं यहाँ पर रिक्त हैं और उनको दिया जाए। जैसे कि अभी 14 से 15,000 की जो टेक्निकल की भर्ती ये आ रही है, साथ ही में जो ग्रुप डी में कई सारे पद जो आईटीआई वालों के लिए रिजर्व रहेंगे। लेकिन अभी 100% पद जो है रिजर्व नहीं किए जा सकते। अगर आप देखेंगे तो जो है यहाँ पर जो भी जो टीटी यानी कि टीसी के पद होते हैं, तो उन सभी पदों पर जो है जो भर्तियाँ आ रही हैं तकरीबन, अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पर जो काउंटर पर टिकट काटते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, तकरीबन 27,000 से अधिक पद होते हैं। ठीक है, अभी 27,000 से अधिक पदों पर वहाँ की उनकी भर्ती है। साथ ही साथ में जो है यहाँ पर कई सारे पदों पर मतलब कई सारे डिपार्टमेंट की जो भर्तियाँ एक साथ करके बनाई गई हैं, यानी डिपार्टमेंट मतलब डिवीजन की कई सारी भर्तियाँ हैं। तो वहाँ पर जो है ग्रुप डी में तकरीबन 1 लाख के आसपास भर्ती होने वाली है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 80% भर्तियां जो हैं वो टेक्निकल वालों के लिए नहीं होंगी। मतलब कि 20% भर्तियां टेक्निकल वालों के लिए होंगी, बाकी 80% जो वैकेंसी है वो नॉन टेक्निकल वालों के लिए होंगी। तो यानी कोई दिक्कतें नहीं, तकरीबन 70 से 80,000 सीटें ग्रुप डी वालों को मिलेंगी, यानी कि जो बिना आईटीआई के। तो इसलिए आईटीआई वाले बच्चे भी खुश रहें और नॉन आईटीआई वालों के लिए भी अच्छी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था दे दी गई है। यानी आईटीआई के कैंडिडेट तो फॉर्म भर ही सकते हैं, साथ ही में नॉन आईटीआई के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए जो 20,000 सीटें हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एनटीपीसी की। तो देखिए, क्योंकि ग्रुप डी की भर्ती तो 10+2 लेवल की होती है, एनटीपीसी की भर्ती ग्रेजुएशन की होती है, जिसमें अच्छे अच्छे पद होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे लोको पायलट की वैकेंसी क्लियर कर दी, मतलब लोको पायलट की वैकेंसी कुछ दिन पहले आई थी, जिसका फॉर्म वॉर्म भरा चुका है, परीक्षा होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एनटीपीसी के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो एनटीपीसी के बारे में मैं बता देता हूँ कि एनटीपीसी तकरीबन 50,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन आने के लिए या जो है इसका भारतीय बोर्ड ने सरकार के पास भेजा था। लेकिन अभी इसमें जो है फाइनल मोहर नहीं लगी है। अगर आप खबरों की माने तो एनटीपीसी की भर्ती में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, यानी कि तकरीबन 50,000 के ऊपर भी पद जा सकते हैं, उसके नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन इतना तो है 40 से 50,000 के बीच में ही रहेगा। हालांकि इस पर सरकार ने अभी तक कोई मोहर नहीं लगाया है, लेकिन जल्द से जल्द यहाँ पर भर्ती बोर्ड के साथ साथ यहाँ पर जो भी शासन होता है वहाँ पर इनका एक रूल होता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की नौकरी तो सीधा केंद्र से ही पास होती है। तो वहाँ से जैसे ही पास की जाएगी सीधा जो है आपके यहाँ फॉर्म ऑनलाइन के लिए आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों भर्तियाँ एक ही समय यानी इसी साल में आने वाली हैं। ठीक है, अलग अलग साल में नहीं आएंगी। अगर ग्रुप डी का जो है वो तो इसी सितंबर महीने में आ जाएगा, लेकिन एनटीपीसी का मैक्सिमम अक्टूबर से नवंबर लग सकता है उसका पूरी तरीके से क्लियर होने में। ठीक है, यानी कि क्लियर होने के बाद वैकेंसी और सिलेबस के साथ साथ ऑनलाइन तिथि भी अक्टूबर, अगर मान लीजिए सरकार से जल्दी परमिशन मिल जाता है तो अक्टूबर में ही आ जाएगा, नहीं तो नवंबर तक जाएगा। हालांकि दिसंबर से पहले फॉर्म 100% भरा लिए जाएंगे उसके।
अभी इसके बाद एज रिलैक्सेशन में यहाँ पर 3 साल और 5 साल और 6 साल, ये 3 प्रकार की एज रिलैक्सेशन होने वाली है। यानी जनरल के कैंडिडेट को 3 साल की एज मिलने वाली है, वहीं पर ओबीसी एससी के कैंडिडेट को जो है यहाँ पर 5 साल की मिलने वाली है एज में छूट, और वहीं पर पीएच कैंडिडेट को 6 साल की मिलने वाली है। यही चीज़ महिलाओं के ऊपर भी लागू हो रहा है गाइस। तो फटाफट इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, एज रिलैक्सेशन में अभी और भी अपडेट हो रहा है, क्लियर अपडेट नहीं, क्योंकि देखिए जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तो हम एक अखबार की कटिंग या किसी अधिकारी की बात पर आप लोगों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन जो जानकारी मिली हुई है उसके या जो उसके हिसाब से यही चीज़ें हैं कि जो एनटीपीसी के पद हैं वो तकरीबन 50,000 से 50,000 के अधिक होने वाले हैं। लेकिन एज रिलैक्सेशन एनटीपीसी में भी अच्छा खासा होने वाला है, और जो है यहाँ पर ग्रुप डी में तकरीबन 3 साल तो जनरल वाले 100% मान के चलिए, 3 साल के नीचे कोई रिलैक्सेशन नहीं होने वाला, यानी कि 3 साल तक तो 100% मिलेगा। जो पहले था उसमें आप 3 साल और जोड़ दीजिए, उतने के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सरकार मान रही है कि 3 साल से वैकेंसी नहीं आई हुई, क्योंकि उसके पहले जो है ग्रुप डी एनटीपीसी के वैकेंसी पेंडिंग में चल रही थी, तो ऐसा कुछ चीज़ें थी। हालाँकि इसमें और कई सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर अब भर्तियाँ आएँगी कब? इसमें सच्चाई देखिए, पहली बात तो ये झूठी खबर नहीं है, क्या चाहे आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे देख रहे होंगे, तो अगर वो लोग एनटीपीसी ग्रुप डी के बारे में कुछ भी बता रहे हैं तो वो सही है, क्योंकि वैकेंसी इसका लगभग 1 से 1.5 लाख 100% आने वाला है। तो जो ग्रुप डी के पद होंगे वही जो है क्लियर करेंगे कि कितनी वैकेंसी आ रही है, यानी कि ग्रुप डी ही बढ़ाएगा, क्योंकि एनटीपीसी 50,000 से ज़्यादा नहीं आएगा, उससे कम ही हो सकता है, लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसी लाख के ऊपर भी जा सकती है, इसलिए ग्रुप डी के लिए ही वेट करना उचित होगा। और बाकी आप लोग इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। फॉर्म जो है इसके ग्रुप डी के 31 सितंबर तक आ जाएंगे, 21 सितंबर तक फॉर्म आ जाएंगे, और साथ ही साथ में जो अपडेट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 21 सितंबर तक फॉर्म आ जाएंगे। लेकिन एनटीपीसी का भी कोई फॉर्म का ऑफिशियल डेट नहीं पता, हालांकि अक्टूबर के मध्य में आने वाला है। अभी जैसे ही शासन से यहाँ पर मोहर लग के क्लियर चीज़ें की जाती हैं, तो ये मतलब भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से एनटीपीसी के लिए भी तैयार है, बस जो है यहाँ पर शासन से जस्ट डायरेक्ट तरीके से परमिशन लेनी है गाइस। तो यही इसकी अपडेट थी। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आने वाली अपडेट चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा। थैंक यू।